आइए दोस्तों, आर के वाई मैथमेटिक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ में प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न बचा था उसे हल कर लेंगे। और इसके पीछे हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। प्रश्नावली 3 में 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न को हल कर दिए हैं। अब इस पार्ट में हम ये जो क्वेश्चन बचा है, वो अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये चौथा प्रश्न है सेक x बराबर 13/5 x चतुर्थ चतुर्थांश में, तो मतलब कि चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोगों को पता है चौथे चतुर्थांश में सेक और कस प्लस में होता है। बस कल आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को सब समझ आएगा। देख लीजिए, ये हम इतना हल कर दिए हैं, इतना ये सेक वाला हल कर दिए हैं। यहाँ से 13/5 ये कोण बटा में आधार, तो यहाँ लंब निकालना है, तो लंब निकाले हैं। तो 144 का वर्ग होता है 12। अब हमें पांचों त्रिकोणमितियों का मान लिखना है, तो त्रिकोणमिति पहले लिख लेते हैं। तब लिख लीजिए हमारा साइन थीटा बराबर, आप लोगों को पता है कि लंब बटा कोण होता है। यहाँ थीटा की जगह पर x है तो हम x लिख लिए हैं, तो ये लंब बटा कोण होता है। लंब बटा कोण चल नहीं रहा है कलम ये सब। और काश थीटा बराबर होता है आप लोग का आधार बटा कोण होता है। काश थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और काट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। और कोशिक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार। तो ये किस कोण बटा में आधार, ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है। चौथे चतुर्थांश में पता है ना, सेक और कास प्लस में होता है। तो यहाँ सेक प्लस में दिया ही है, यहाँ कास प्लस में कर देंगे। ये कास प्लस में होता है, नहीं तो सारा का सारा माइनस में होता है। अभी इन सब का मान लिख लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए इन सब का मान लिख लेते हैं। देख लीजिए, ये लंब बटा कोण दिया, तो लंब 12 है ये, या कोण हमारे पास 13 है ये, तो ये 12 बटा में 13 हो गया। इसका मान 12 बटा में 13 आ गया। आधार बटा में कोण, तो आधार हमारे पास 5 है, या कोण हमारे पास 13 है, तो हमारे पास 5 बटा में 13 आ जाएगा। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 12 है और आधार 5 है, तो ये 12 बटा में 5 आ जाएगा। आधार हमारे पास 5 है और लंब हमारे 12 है, तो 5 बटा में 12 आ जाएगा। ये कोण, तो कोण हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास 5 है। यही आंसर हमारा हो गया। जा करके आप लोग आंसर शीट से मिला लीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम पांचवा प्रश्न कर लेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है 10x बराबर -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में मतलब कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में कोशिक और साइन प्लस में होता है। प्रश्न हमारा यही है, ये कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, देख लीजिए। तो टेन थीटा बराबर लोग को पता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, तो यहाँ 10x दिया है, ये -5/12 दिया है। ये होता है कितना, लंब बटा आधार। ठीक, तो हमें कोण निकालना है ना, तो कोण हमारे पास हो जाएगा, कोण बराबर करड़ी में अंडर रूट होगा हमारा, इधर उधर करके लिख सकते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हम आधार का वर्ग धन लंब का भी वर्ग लिख सकते हैं। बच्चे तो ही ना वर्ग ही ना कर रहे हैं करड़ी में अंडर रूट में। तो ये हमारा -5 का वर्ग होगा, -5 का वर्ग, दोनों के साथ माइनस है, तो -5 का वर्ग धन -12 का वर्ग। तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के हो जाएगा 25 और प्लस ये 12 का वर्ग। यहाँ पर आप लोग देखे ही हैं कि 144 होता है, यहाँ देख लिए हैं 144 होता है। तो 12 का वर्ग भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा तो 144 हो जाएगा। ये जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 आएगा। और उसके बाद से 169 को नहीं, कड़ी से यहाँ बाहर निकाल देंगे तो 169 का वर्ग होता है 13। ये 13 आ जाएगा, लंब का मान 13 आ गया। अब इसी प्रकार से पांचों त्रिकोणमिति को लिख लेते हैं। देखिए, ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। काट थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है। काट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा में लंब होता है, आधार बटे में लंब। सेक थीटा बराबर हमारा होता है कोण बटा में आधार होता है। और कोशिक थीटा बराबर होता है कोण बटा में लंब। उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है,
तो ये कर्ण बटा, यहाँ लंब बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा में लंब हो जाता है। इसी तरफ से भी उल्टा, ये सभी उल्टे होते हैं। तो देख लीजिए, अभी इसका मान लिख देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए इसका मान, ये लंब बटा कर्ण, तो लंब 5 है और कर्ण हमारे पास, ये लंब नहीं है दोस्तों, कर्ण है, गलत हो जाएगा, कर्ण है। तो कर्ण हमारे पास 13 है, तो ये 5 बटा में 13, 5 बटा में 13 आ गया। 5 बटा में 13। उसके बाद से हमारे पास क्या है, ये आधार है, तो आधार हमारे पास 12 है और कर्ण हमारे पास कितना है, 13 है, तो 12 बटा में 13 हो जाएगा। 12 बटा में 13, और ये आधार 12 है और लंब हमारे पास लंब में 5 है, तो 12 बटा में 5 हो जाएगा। ये कर्ण हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास 5 नहीं, 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। 13 बटा में 12, तो कर्ण हमारे पास 13 है और लंब हमारे पास 5 है। तो ये इन सब का मान यही। देख लीजिए दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से प्लस होते हैं, तो बताए हैं कि दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होते हैं कौन कौन की, कॉस, कोशिक और साइन प्लस में होते हैं, कोशिक और साइन। तो ये देखिए कोशिक है प्लस में हो गया, कोशिक प्लस में हो गया, और ये साइन प्लस में हो गया, और बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इसका आंसर यही हो गया, आप लोग जा करके मिला लीजिएगा आंसर। अब इसी प्रकार से हम जो प्रश्न आगे है उन सबको हल करेंगे। 5 तक तो प्रश्न हल कर लिए हैं। अब देखिए, अब प्रश्न कराए, प्रश्न 6 से 10 तक का मान निकालिए। तो ये साइन 75 दिया है, साइन 765 दिया है, साइन 765 दिया है। देखिए फिर बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे, आप लोग को समझ आएगा। हमारा प्रश्न यही है, ये प्रश्न है, तो ये साइन हम लिख लेते हैं साइन, और ये जब चतुर्थांश, जब एक चक्कर लगाएगा तो 360 अंश का कोण बनता है, जब 2 बार लगाएगा तो कितने का होगा, अंश पर से पूरा गोला जब घूम लेते तो 360 अंश का कोण बनाता है। तो यही हम लिख लेंगे, तो 2 गुणे 360, 360 जब 2 बार गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 700, हमारे पास कितना जाएगा, 3 दूना 6, 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 60, 720 हो जाएगा। 720 इसमें क्या जोड़ देंगे, तो इसमें जब 45 जोड़ देंगे, 45, तो ये फिर 765 हो नहीं जाएगा, कि इसमें कितना जोड़ रहे हैं, साइन 45 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे साइन 45। तो साइन 45 का मान आप लोग को पता है, 1 बटा करड़ी में 3 होता है, 1 अपन करड़ी में 3 होता है, यही इसका मान आ गया। इसका आंसर यही होगा। देख लीजिए कितना आसान था, तो 3 लाइन में हल कर दिए हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, ये माइनस दिया है ना, इसमें माइनस दिया है। देखिए हल करते हैं इसको भी। तो यहाँ हम एक पहले माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। ये माइनस हमारे पास हो गया, माइनस कोशिक, कोशिक कितना दिया है, 14। तो 14 में हम कितने, तो हम 4 से अगर गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे 360 में, 360 में, तो हमारे पास हो नहीं जाएगा। 360 से गुणा करेंगे तो 360 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1380 आएगा। 1380, और उसमें अगर हम 30 जोड़ देते हैं, 30, रुकिए गड़बड़ा रहा है, जब हम ये गुणा करेंगे तो ये हमारा 1440 आएगा। तो इसमें से हम 30 घटा देंगे, अगर ये 30 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ नहीं जाएगा 1410 अंश। तो ये हमारा हो गया, तो माइनस कोशिक, माइनस कोशिक। तो ये जब माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास माइनस 30 बच रहा है। तो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोशिक 30 अंश बचेगा। तो कोशिक 30 अंश का मान आप लोग को पता है कि 2 होता है, यही ना लाना था, आग नहीं गया मान, 2 आ गया इसका भी मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। जाके मिला लीजिएगा अपने बुक से, NCERT के, देख लीजिए। अब इसी प्रकार से हम 8वां प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न हमारा यही है, 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3। तो देखिए इसे हम बदलते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो ये लिख लेंगे 10 19 पाई बाई 3 बराबर में 10, और हम मान लीजिए 6 से जब गुणा 6 प्लस पाई बाई 6 तो लिखेंगे, तो जब लॉसा लेंगे जैसे 6 पाई है प्लस पाई बाई में 3, इतना करेंगे तो 36 18 ये पाई, तो 19 पाई नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना बच रहा है, 10, ये क्यों पाई बाई 3 लेंगे अब यहाँ, तो ये पाई बाई 3 आ रहा है, 10 पाई बाई 3।
तो ये 10π/3, तो 10π/3 यहाँ पे 180 रख ले, पाई का मान 180 होता है, तो हम रख लेते हैं 180/3। 3 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, 3 छक्के 18, तो ये 60 अंश का हो जाएगा। जब ये 60 अंश का, तो 10 60 अंश का मान आप लोगों को पता है, 10 60 अंश का मान होता है करड़ी में √3। ये इसका मान आगे निकल गया आंसर, ये 36 18 या 0 60 अंश हो गया। अब इसी प्रकार से हम 9वां प्रश्न हल कर लेते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न यही है, साइन -π/11π/3। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हम लिख लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो साइन, चाहे हम लिख सकते हैं 4 -π/3। 4 -π/3 लिख नहीं सकते हैं कि 4 × 12 और ये एगो पाई हटेगा तो फिर 11 पाई नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस है, तो ये माइनस साइन और ये माइनस में π/3, तो ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारा माइनस से माइनस कट करके ख़त्म हो जाएगा। बस हमारे पास क्या बचेगा, साइन π/3। तो हम पाई का मान 180 मान लेते हैं, लिख दीजिए, पहले यहाँ π/3 लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा लेंगे। ये साइन, अब यहाँ मान रख देते हैं साइन 180/3, तो 3 छक्के 18, ये हमारे पास 60 आ गया। तो साइन 60 अंश का मान आप लोग को पता है कि करड़ी में 3/2 होता है। साइन 60 अंश आप लोग को पता है करड़ी में 3/2 होता है। यही इसका भी मान आ गया, करड़ी में 3/2। जा करके आंसर शीट से मिला लीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम 10वां प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न हमारा यही है, काट -15π/3। देखिए बिल्कुल ये भी आसान है, आप लोग को बिल्कुल समझ आएगा। देखिए हम डायरेक्ट हल करते हैं, एक स्टेप नहीं, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, तो ये माइनस ले लेंगे, इसमें से निकाल देंगे माइनस को हम, तो माइनस काट बच जाएगा, क्या हमारे पास घटाएंगे तो 4π/, -π/4 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 चौको 16 होगा, 16 पाई, एगो पाई घटाएंगे तो फिर हमारे पास 15 पाई आ जाएगा। तो ये 15 हो गया, तो फिर माइनस काट और यहाँ से -π/4 अधिक है ना, बड़का का मान लिखते हैं ना, तो ये बड़का का मान लिख रहे हैं, तो ये बड़का का मान माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे, बड़ा है इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -π/4। तो ये हम माइनस से माइनस काट देंगे, इधर काटे नहीं है, काट दीजिएगा, इधर माइनस से माइनस काट देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, काट π/4। ये π/4 बचेगा, तो हम इसका मान, पहले पाई का मान आप लोग को पता है 180 होता है, तो हम पाई का मान रख लेते हैं, पाई का मान 180 होता है, तो ये काट 180/4, तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा 45 बार में कट जाएगा, 4 से ये 45, 90 दूना 180, फिर 90 दूना 180, 4 देना, तो 45 चौको 180, तो ये आ गया हमारे पास, इसका मान आ जाएगा कितना, ये काट 45, काट 45 अंश, तो काट 45 अंश का मान आप लोग को पता है कि 1 होता है, तो इसका मान हमारे पास आ गया 1। यही ना सबका मान आंसर लाना था। ये भी प्रश्न 3.2 भी ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों। तब तक के लिए देख लीजिए, एक बार छोटा करके दिखा देते हैं, सारे प्रश्न को देख लीजिए, ये सारे प्रश्न हैं और ये इधर के भी है, और ये पीछे का प्रश्न देख लीजिए एक बार, ये जो पीछे हल करे हैं ये भी देख लीजिए। अब तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बना के डालें आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।